उस वेव मोशन वाले चैप्टर में हम इंटरफेरेंस कर चुके थे और स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की मैथमेटिकल इक्वेशंस कर चुके थे। हमारी स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की जो है ना 4 इक्वेशंस हमने ली थी। तो जो है चारों जो इक्वेशंस थी वो अलग अलग 4 इक्वेशन आपने पूरी सॉल्व करके आपको बताया था। तो इस तरह से आपके पास में अगर मान लो cos kx आता है, cos kx आता है, इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बनेगा। अगर sin kx आता है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर नोड बनेगा। नोड और एंटी नोड बता दिया था आपको मैंने बता दिया था नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है और एंटी नोड टू नोड डिस्टेंस λ/4 होती है। वन लूप इज इक्वल टू λ/2 होता है, ये मैंने बता दिया है ना। हाँ, अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, है ना। तो चलिए एग्जांपल्स ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। देखिए एग्जांपल्स ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव में मैं 3 एग्जांपल्स जो है ना करूंगा और उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे हम। सबसे पहला एग्जांपल है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स या ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस इन स्ट्रेस्ड स्ट्रेट। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। नंबर 2 बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस इन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। longitudinal vibrations in air column or organ pipe or organ pipe। मैं ट्राई कर रहा हूं धीरे धीरे कि आवाज कम हो, क्या टक 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 जोर जोर से रहती है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि कम करने की, उसके लिए एक चल में थोड़ा सा हाथ को जो है साधना पड़ेगा धीरे धीरे। ये लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप ये 2 तरह के होंगे ना। एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप और एक होगा क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। ओपन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। ओपन ऑर्गन एयर कॉलम। एक्चुअल में ये ओपन एयर कॉलम क्या होता है मैं बता रहा हूं। ऐसा पाइप जिसके दोनों मुंह खुले हों उसे ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब एक पाइप बनाया, इसके दोनों मुंह खुले, तो दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एयर कॉलम, करेक्ट। एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका एक मुंह क्लोज होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। इसका क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन एयर कॉलम एक ही बात है ना। हाँ, ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम, तो इसका एक जो है ना एंड वो क्या होगा, क्लोज होगा, ये क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। इसमें हम वाइब्रेशंस कराएंगे। अब आप क्या करेंगे कि अभी जब मैं ये वाइब्रेशंस कराऊंगा तो आप एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपको ये समझ में आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा चीजों को करने में। फिर इसके बाद हम सोनोमीटर करेंगे, पहले हम ये सब कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम करने हैं फर्स्ट स्टेप में
transverse vibrations of stretched string. Transverse vibrations of stretched string. आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कर क्या रहा हूं मैं। देखिए, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग लूंगा मैं जो स्ट्रेच होगी। तो देखना, मैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ले रहा हूं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, लिया, स्ट्रेच है, दोनों एंड्स पर ये जो है खींच करके बांधती होगी। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। मैं स्ट्रिंग और ले रहा हूं, आप देखना, लगभग उतनी ही लंबाई की है, उतनी ही लंबाई की है, उतना ही टेंशन है। तो एल इज सेम, ऑल स्ट्रिंग्स है ना, टेंशन इज सेम। फिर से देखो आप, देखा आपने, लगभग उसी लंबाई की, आप मान के चलिए लंबाई में सेम ले रहा हूं, है ना। हाँ, अब हो सकता है थोड़ी सी छोटी बड़ी हो, इधर की छोटी है क्या पता नहीं यार, चलो अब जो भी है ना। आप मान लीजिए लेंथ इक्वल है, या चलो लेंथ इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देखो इसकी लेंथ इक्वल करने की ट्राई कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक लेंथ इक्वल, राइट। अब मेरे को लग रहा है सही है, इसके बराबर लेंथ है, इसकी भी लेंथ इक्वल करने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है जी, देखिए, ठीक है। हाँ, अब ये चारों लेंथ इक्वल है, तो देखिए एल इज सेम फॉर ऑल फोर केसेस, एल इज सेम, टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है सारी की सारी आइडेंटिकल स्ट्रिंग है। तो ध्यान दीजिए, जब आइडेंटिकल स्ट्रिंग है तो V इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, इट इज सेम, यानी सभी स्ट्रिंग्स का वेलोसिटी सेम है। स्ट्रिंग्स के अंदर वेव वेलोसिटी है ना, तो ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल फोर स्ट्रिंग्स हैव सेम वेव वेलोसिटी, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑल फोर स्ट्रिंग्स आर identical and having same velocity of transverse wave, same velocity of transverse wave। देखिए, कल हमने जो आपको स्टेशनरी वेव की इक्वेशन पढ़ाई थी, उसमें क्या पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ाया था, एक इक्वेशन थी a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, दूसरी थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो माइनस के एक्स थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, प्लस के एक्स थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही थी। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, यहां से वेव चलकर वहां जा रही थी, फिर वहां से वापस आ रही थी, यहां से वेव चलकर वहां जा रही थी और वापस आ रही थी। अब अपने पास ये चार स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, अब आप इनको समझने की कोशिश करो। यहां मैं कुछ करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू सम एक्टिविटी। आप अपने रूम में, अपने कमरे में ऐसे चार स्ट्रिंग्स टांग दीजिए, इक्वल लेंथ की, इक्वल टेंशन के साथ आप स्ट्रेच करके रख दीजिए, करेक्ट। अब ये स्ट्रेच है, चारों स्ट्रिंग तनी हुई है, टेंशन में, इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन, करेक्ट, इक्वल लेंथ है, आप समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको एकदम मिडल से, यहां से एकदम बीच के पॉइंट से, यहां से एकदम इसको पिक करके छोड़ दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको प्लग करके छोड़ दे रहा हूं, प्लग। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्लग द स्ट्रिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट, और छोड़ दिया, मिड पॉइंट से ऐसे खींचा, तनी हुई क्या स्ट्रिंग, खींचा और छोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसको प्लग करके छोड़ा, है ना, तो
उसमें क्या हुआ कि इस तरह का सीन बन जाएगा, ऐसे हालात बन जाएंगे अगर हमने मिडल से प्लग करके छोड़ा है, राइट। इफ स्ट्रिंग इज बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द मिडल पोजीशन देन दिस विल हैपन। अच्छा, अब हम इस आधे का आधा कर रहे हैं, आधे का आधा, चौथा 1/4 L/2 से हमने किया, तो कितनी पोजीशन से हमने प्लग किया, प्लग फ्रॉम L/2, L/2 से किया तो कितना लूप बनाइए, इट इज 1 लूप। L/2 से पिक किया और 1 लूप बनाया है। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, एक मिनट, देखो मैं आपको इसको अलग तरह से बोलना सिखा रहा हूं। प्लग फ्रॉम L/2 लूप 1 है ना, तो प्लग फ्रॉम L/2 1 लूप, ये 1 लूप है, राइट। यहां पे क्या करूंगा मैं, L/4 से प्लग करूंगा और प्लग करके छोड़ूंगा तो देखो क्या होने वाला है, 2 लूप बन जाएंगे L/4 से। इफ वी प्लग फ्रॉम L/4 2 लूप्स आर फाउंड है ना, तो प्लग फ्रॉम L/4 प्लग्ड फ्रॉम L/2 प्लग फ्रॉम L/2 यानी कि 4, तो कितना हो जाएगी, या 2 into 4 कर दो, इसको 2 into 2 कर दो, है ना, एक काम करो, इसको 2 into 2 कर दो, देखो L/2 into 2, राइट ना। अब ये 2 लूप बन गया आपके, है ना, राइट। चलिए तीसरे वाले केस में आप क्या करो कि इसको हाफ करो, कर दिया, फिर ये हाफ है ना, इसके आप अब 2 पोर्शन करो, है ना, मतलब मुझे इसका ये आधे का आधा किया था ना, तो ये 2 लूप बन गए। अब मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं, इस आधे के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, ऐसे आधे के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो जब मैं आधे के 3 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं ना, तो देखिए सीन कैसा है, यहां से प्लग करूंगा मैं, तो प्लग करके ऐसे छोड़ने पर ऐसे 3 लूप बन जाएंगे, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ प्लग्ड फ्रॉम L/2 into 3, it plug from L/6, हाँ, हाफ के 3 से क्या, तो ये L/6 है साहब, तो 3 लूप्स बनेंगे, है ना, कितने लूप बनेंगे, 3 लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स, राइट। अच्छा, अब मैं इसका आधा और आधे का आधा और फिर और आधा 1/8 कर दिया, L/8। अब L/8 से प्लग करके इसको छोड़ूंगा मैं ऐसे 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 और ऐसे, आप देखिए ये पता क्या हुआ, ये प्लग फ्रॉम L/8, इफ प्लग्ड फ्रॉम L/8 यानी 2 into 4, तो देखिए क्या होगा, ये 4 लूप्स बनेंगे, कितने लूप्स बनेंगे, 4 लूप्स बनेंगे, राइट। ओके, कुल मिलाकर के मैं एक आपको रिजल्टेंट बात कह देना चाह रहा हूं, यहां पर बोल दो रिजल्टेंट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, आपने नोट कर लिया ना, प्लीज नोट डाउन दिस, L is same, T is same, तो V equal to T upon mu is same, all 4 strings are identical and having same velocity of transverse rate। देखिए आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, आइडेंटिकल टेंसर है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग का मटेरियल है, आइडेंटिकल लेंथ है, सब कुछ सेम है, तो वेलोसिटी नेचुरल है कि T upon mu everything is same, so it will become same।
तो सब कुछ सेम है, तो इसलिए ये वेलोसिटी चारों में सेम होगी ट्रांसवर्स वेव की, वेलोसिटी कैन नॉट बी डिफरेंट, राइट। अब हम बात करेंगे यहां पर, इसको मिटा देना है, यहां से मैं जगह खाली कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना। कैसे आता है ये, एक्चुअली मेरे को क्या अभी आता नहीं है ना इसका ज्यादा यूज करना, इसलिए तो वी सेम इन ऑल द केसेज। अब देखो यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, लिख लूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसको कि L इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था वन लूप इज लैम्डा बाई 2, तो L इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 2, लैम्डा 1 अपॉन 2, L इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 2, दिस मीन्स lambda 1 is equal to 2L। ओके, फिर देखिए आपके दो लूप हैं, अब आपके यहां पर दो लूप है, लेंथ तो सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा L इज इक्वल टू, है ना, मैं L इज इक्वल टू बोलूंगा क्या, L इज इक्वल टू मैं बोलूंगा 2 लूप यानी 2 लैम्डा 2 बाई 2, ये ध्यान रखना, क्योंकि वन लूप इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा 2 न्यू लैम्डा, दिस इज लैम्डा 1, राइट, लैम्डा 1 इक्वल टू 2L, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। यहां पर लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर लैम्डा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2L अपॉन 2, चेक करो 2L अपॉन 2, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम यहां पर, तो यहां पर L इक्वल टू है 3 लूप्स, तो मैं कहूंगा L इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा 3 बाई 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पर लूप इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा 3 बाई 2, देयरफॉर यहां पर आपका लैम्डा 3 क्या आ जाएगा, लैम्डा 3 आ जाएगा 2L अपॉन 2L, चेक करो आप, यहां पर क्या आएगा L इक्वल टू, यहां पर आएगा L इक्वल टू 4 लैम्डा 4 अपॉन 2, बिकॉज 4 लूप्स, तो देयरफॉर लैम्डा 4 कितना आएगा, लैम्डा 4 आ जाएगा 3L बाई 4, ये आ जाएगा, राइट, ये आपका करेक्ट। अब आप जरा देखिए यहां पर कि इसको मैं कहूंगा फर्स्ट वाइब्रेशन, इसको सेकंड वाइब्रेशन, इसको थर्ड वाइब्रेशन, को फोर्थ वाइब्रेशन। देखिए नाम क्या है इनका, मैं नेम बता रहा हूं आपको, इसका मैं नंबर डाल देता हूं, दिस इज फर्स्ट, राइट, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। अरे क्या मतलब भाई, तो फिर हमेशा वाइट क्या जब आ रहा है, तो मेरे को यार एक्चुअली इसका यूज लेना नहीं आ रहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई, जब वाइट आ रहा है वाइट आपको या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चलिए, अरे सॉरी, ये तो फोर्थ हुआ ना, ये तो फोर्थ हुआ, इसको तो फोर्थ बोलना पड़ेगा, देखिए दिस इज फोर्थ, वाह दोनों कलर आ रहे हैं, स्टाइलस मेरे साथ दो कलर आ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है, चलिए एनीवे होने दो, बात करेंगे अभी ये आपका। अब देखिए मैं इन चारों की जो है ना बातें लिख रहा हूं पूरी की पूरी यहां पर, ठीक है। फर्स्ट केस को क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट केस को क्या कहते हैं, फर्स्ट केस को कहते हैं फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट केस का नाम है फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट भी कह देते हैं कभी कभी इसको, ये क्या हुआ, फंडामेंटल टोन, क्या कहते हैं इसको, फंडामेंटल टोन, हाँ जी, इसी को कभी कभी फंडामेंटल
फंडामेंटल नोट भी कहते हैं। कभी कभी किसी किसी किताब में लिखा होता है फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट या फंडामेंटल नोट। इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। करेक्ट। देखिए इसके नाम कितने सारे हैं, पहला जो डायग्राम है उसके इतने सारे नाम है। फर्स्ट टोन, फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक, ये इसके नाम है। सेकंड वाले के नाम देखो, फिर से मैं बताता हूँ सेकंड वाले के नाम, आप थोड़ा सा नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले को कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड वाले को कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, दोनों ही कहते हैं इसको सेकंड हार्मोनिक, नाम है जी। फर्स्ट ओवरटोन लिखा जाए इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक लिखा जाए इसका मतलब फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल टोन है ना, उसके बाद वाले को ओवरटोन बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक ऐसे ही बोलते हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, करेक्ट। अब सेकंड ओवरटोन है, इसे हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, राइट। सेकंड ओवरटोन को थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, राइट। अब देखिए आप आगे फोर्थ, फोर्थ को हम कहते हैं, फोर्थ को हम कहते हैं थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन और फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, समझ गए? हाँ, तो ये सब जो है ना इस तरह से होते हैं चारों। अब हम इन चारों की जो है ना फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मैं जो है ना चारों की फ्रीक्वेंसीज नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। देखना, वी हैव सीन दैट v इक्वल टू कांस्टेंट, v इज सेम फॉर ऑल, v इज सेम फॉर ऑल, v सेम। अब जब v सेम है तो इट इज इक्वल टू व्हाट, न्यू लैम्डा। और जब v इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, करेक्ट। न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। अब देखिए आपको हमने अभी अभी बताया लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू भी बता दिया, लैम्डा 4 इक्वल टू भी बता दिया, करेक्ट। देखो अब हम जरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों की बातें करते हैं। ये आपका लैम्डा 1 है 2l, करेक्ट। ये आपका लैम्डा 2 है 2l/2। क्या बात है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए, ये आपका लैम्डा 3 है 2l/3, ये आपका लैम्डा 4 है 3l/4, करेक्ट। बस है, अरे ये लैम्डा 4/2 ही लिखा था ना, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ओ देख रहे हैं, मैं इसको करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये भी गलत बात है। देखना देखना ये क्या हुआ है, इसको हम लिखेंगे 4 लूप्स है तो 4 लैम्डा 4/2 आएगा जी यहाँ पे। हाँ, तो लैम्डा 4 आएगा 2l/4, 2l/4, आई एम सॉरी, ये आएगा। अब आपका जो ये वाली चीज मैं वहां ले रहा हूं, उस पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो जरा चेक करना आप लोग, लैम्डा 1 को मैं लिखूंगा 2l, चेक करो जी। लैम्डा 2 को लिखूंगा 2l/2, लैम्डा 3 को लिखूंगा 2l/3, सॉरी 2l/3,
लैम्डा 4 को लिखूंगा 2L/4, चेक करो, करेक्ट, ये चीज आ गई। अब आपका जो न्यू है ना, न्यू प्रोपोर्शनल टू है लैम्डा 1/λ, सॉरी। तो आप यहां पे चाहें तो न्यू1 न्यू2 न्यू3 की वैल्यू लिख सकते हैं एक बार। चलो मैं लिख रहा हूं, न्यू1 इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1, बिकॉज v सेम इन ऑल द केसेस, है ना। तो लैम्डा 1 को मैं यहां 2L लिखूंगा, न्यू1। फिर मैं न्यू2 को लिखूंगा v अपॉन लैम्डा 2, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2v अपॉन 2L, चेक करो। न्यू3 को मैं लिख रहा हूं v अपॉन लैम्डा 3, इट इज इक्वल टू 3v अपॉन 2L, राइट। फिर मैं न्यू4 लिखूंगा v अपॉन लैम्डा 4, तो ये 4v अपॉन 2L, तो ये 1/2, करेक्ट, ओके। अब ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, न्यू1 न्यू2 न्यू3 एंड न्यू4, इसका रेशियो लेंगे। आप देखिए न्यू1 न्यू2 न्यू3 न्यू4, इसका रेशियो आएगा, आप देखेंगे कि ये रेशियो आने वाला है 1:2:3:4, ये रेशियो आएगा। इट मीन्स इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तो आप लिखेंगे यहां पे इट मीन्स in case of transverse vibrations in case of transverse vibrations of stretched string, in case of transverse vibrations of stretched string, even and odd, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, even and odd, in case of transverse vibrations, it means कॉमा लगा दो यहां पे, in case of transverse vibrations of stretched string, even and odd harmonics, even and odd harmonics are created, means even and odd दोनों ही बनते हैं, both harmonics are created, है ना। तो all harmonics are produced, in case of stressed string। तो जब भी हम स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पे वाइब्रेशंस कराते हैं तो जो हार्मोनिक्स हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, सब बनते हैं इवन एंड ऑड, ऑल, है ना। जैसे रेशियो 1 2 3 4 आया तो सारे रेशियो हैं, तो इवन एंड ऑड सारे ही, तो सभी वाइब्रेशंस बनते हैं, सभी तरह के हार्मोनिक बनेंगे, ये इसका सेंस है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन टाइप, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस होंगे, उसमें ध्यान दीजिए एयर होती है ना, एयर में ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। हमने आपको कह दिया था कि एयर में ट्रांसवर्स वेव नहीं चलती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलती है। तो मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस, longitudinal vibrations of open air column, open organ type or air column, organ type or air column,
वाइब्रेशंस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। तो आप देखिए क्या करते हैं, 4 ओपन ऑर्गन पाइप लूंगा सेम लेंथ की और उनके वाइब्रेशंस कराऊंगा, ठीक है। तो देखना आप, जैसे भी 4 तार लिए थे, 4 वायर लिए थे, स्ट्रेच स्ट्रिंग ली थी, अब हम 4 ओपन ऑर्गन पाइप लेंगे, सेम लेंथ के लूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द गुड डायग्राम, बट आपको पता है कि मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता है। ये लीजिए, एक ऑर्गन पाइप ले लिया मैंने, है ना, टेढ़ा हो रहा है, चलो सीधा बना देते हैं, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, है ना। मेरे को एक्चुअली में आता नहीं है ना, इसकी ट्रेनिंग होगी बेटा, मैं तो ये बिना ट्रेनिंग के अभी लगा रहा हूँ, अभी तो वो लगा के गया है, ठीक है ना। अब अभी ये क्या दिल्ली में थोड़े से माहौल बिगड़ गया ना, इसलिए वो ट्रेनिंग टल गई थोड़ी सी। हम भी नहीं चाहते कि किसी को कुछ नुकसान हो जाए बुला करके, है ना, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, तो वो अगले वीक होगी ट्रेनिंग, अब नहीं तो इसी वीक से जुड़ी थी। देखिए फर्स्ट पाइप हमने बना दिया, दूसरा पाइप बना रहा हूं मैं, इसी लेंथ का बनाऊंगा मैं, थिकनेस भी सेम है साहब, लेंथ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, सब में एयर ही भरी है। क्या भरी है? सब में एयर भरी है, सब में एयर भरी है, सब में एयर भरी है, सेम आइडेंटिकल पाइप है साहब, 4 पाइप हैं और चारों आइडेंटिकल पाइप है, राइट। ये लीजिए, अब देखो इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम। क्या करते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कराने के लिए ट्यूनिंग फोर्क काम में लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क आपकी लैब में मिलता है। ट्यूनिंग फोर्क मतलब ऐसी शकल सूरत का एक होता है, ट्यूनिंग फोर्क ऐसा होता है ना। इस ट्यूनिंग फोर्क को हम किसी चीज से टक करके, किसी भी चीज से टकरा लो, है ना, रबर बैंड से टकरा लो या कुछ भी आपके पास में चीज हो उससे टकरा लो, आप इसको टक्कर मार दो ट्यूनिंग फोर्क को, और फिर उसको यहां रख दीजिए। जैसे हमने ट्यूनिंग फोर्क को यहां रखा, अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क का मान लो हमारे पास बहुत सारे, एक ट्यूनिंग फोर्क को मैंने टक्कर करा के यहां रखा, दूसरे को यहां रखा, तीसरे को यहां रखा, चौथे को यहां रखा। अब ये जो एयर कॉलम है ना, इसमें पॉसिबल वाइब्रेशंस की बात करूंगा मैं कि व्हाट आर द पॉसिबल वाइब्रेशंस, तो मैं कर रहा हूं यहां पे। देखिए वाइब्रेशंस का मैं जो है डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ये आपका पहला वाइब्रेशन हो गया, करेक्ट। दूसरा, यार ये तो अच्छा नहीं बना है। एक मिनट में इसे दोबारा करता हूं, राइट, ध्यान दो। मैं थोड़ा सा प्रयत्न करूंगा अच्छा बनाने का, है ना। एक मिनट, अब सही, राइट। देखिए मैं तीसरी यहां पे बना रहा हूं इसको, तो यार ये ज्यादा बन गया लूप, एक लूप बना, यहाँ पे 2 बनाने थे। एक मिनट वापस मिटा देते हैं, क्या गड़बड़ ना गया। एक मिनट, छोटा वाला आ गया, बड़ा वाला अभी तो बड़ा वाला आता है, जोर से मारने पर बड़ा होता है कि ऐसे भी होता है यार। हाँ आपने कोई बड़ा आ गया, कोई बाबा रे, मेरे को कुछ नहीं आता। ये अब देखना इसमें हम क्या, इसमें ये देखो, इसमें ये आधा लूप बना है, आधा लूप बना है, तो आधा लूप एंड आधा लूप। यहां पे क्या हुआ, एक कंप्लीट लूप बना है और एक आधा लूप बना है और एक आधा लूप बना है यहाँ पे, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे, अब हम पाइप जो है सेम ही लेंगे, लेकिन हम अगला वाला हार्मोनिक बनाने का प्रयत्न करेंगे।
उससे आगे वाला हार्मोनिक बनाने की कोशिश करेंगे। आप जरूर देखना इनमें क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस को पकड़ने की कोशिश करना बेटा। देखिए फंडामेंटल डिफरेंस में ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। ओपन एंड इज ऑलवेज एंटी नोड, ये याद रखना। ओपन एंड इज ऑलवेज एंटी नोड, है ना। तो देखिए नियम क्या है, ओपन एंड A always, closed end is always N, closed end is always N, ये नियम है, करेक्ट। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ एंटी नोड है, समझ रहे हो। तो अब आप देखो मैं कह रहा हूं कि ये एंटी नोड से N, ये आधा लूप है, हाफ लूप, और एन से एंटी नोड फिर हाफ लूप है, ये कंप्लीट एक लूप हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। वन लूप इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो दिस इज लैम्डा 1 बाई 2, लैम्डा 1 बाई 2, करेक्ट। दिस इज लैम्डा 2 अपॉन 2 इंटू 2, ध्यान दो, दो लूप है, this is lambda 3 by 2 into 3, sorry, and this is lambda 4 by 2 into 4, ये L के बराबर है साहब, तो इसे आप L के इक्वल लिखो, इसको भी L के इक्वल लिखो, इसको भी L के इक्वल लिखो, इसको भी L के इक्वल लिखो। और जब आप ऐसा लिख देंगे तो एक बार मैं इसको मिटा दूं, ध्यान दो इसको। अब मैं पता है यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे लैम्डा 1 इक्वल टू 2L, राइट। इसको मैं लिखूंगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या बोलूं, 2L अपॉन 2। इसको मैं लिखूंगा लैम्डा 3, क्या लिखूंगा इसको, 2L अपॉन 3। इसको मैं लिखूंगा लैम्डा 4, क्या बोलूंगा इसको, 2L अपॉन 4, क्या, करेक्ट। अब आप देखेंगे कि ये जो चीज आ गई है ना, इसके अंदर क्या है कि जो ये पहला वाला केस है ना, इसको हम चलो ना इस उसी तरह नंबर डाल देते हैं, जैसे पहले नंबर डाला था वैसे नंबर डाल देते हैं। इसको फर्स्ट वाला नंबर डाल देते हैं, इसको सेकंड वाला नंबर डाल देते हैं, ना, इसको थर्ड वाला नंबर डाल देते हैं, राइट। देखो क्या बात है भाई, क्यों भाई, अभी तक तो वाइट चल रहा था, है? इसको फोर्थ वाला नंबर डाल देते हैं, देखो यहाँ पर फोर्थ आ गया, ये फिर रेड आ गया, क्या बात हुई, समझ में नहीं आती। ओके चलिए देखते हैं, है ना, ये बात है। अब मैं यहां पर वही बातें फिर से पढ़ूंगा जो पुरानी बातें थी, कुछ नया नहीं करने वाला हूं, है ना, बिल्कुल प्राचीन काल वाली बातें मैं वापस से करूंगा। चलो जो मैंने पहले बात की थी ना वही बात फिर करूंगा। क्या, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाले को मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट वाले को मैं कहूंगा फर्स्ट फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक। देखिए क्या क्या बोला, बिल्कुल पहले की तरह बोलूंगा, फंडामेंटल टोन, है ना, फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट, वही जो पुरानी बात है। फर्स्ट हार्मोनिक, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये जब हार्मोनिक काउंट करते हैं ना, हाँ हार्मोनिक काउंट करते हैं ना, तब तो हम काउंट करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड में क्या है, सेकंड में है
फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, करेक्ट, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड हार्मोनिक, एंड सेकंड हार्मोनिक, राइट। तीसरे वाला केस क्या, तीसरे वाला केस है सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और फर्स्ट हार्मोनिक, और फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। फोर्थ क्या है, थर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, भाई यहाँ पे क्या बात है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, थर्ड हार्मोनिक के साथ एंड थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड व्हाट, फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, राइट। चलिए ये सब कुछ तो हो गया है ना। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालेंगे। देखिए आइडेंटिकल पाइप है, आइडेंटिकल मटेरियल है, इसलिए वी सबका सेम है, राइट। तो आइडेंटिकल पाइप है, आइडेंटिकल पाइप है ना, तो वी सबका सेम है, वी क्या है, सबका सेम है, तो ये न्यू लैम्डा आएगा। अब इसलिए न्यू क्या आ जाएगा बताओ, इसलिए न्यू इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन लैम्डा। अब हम सारा न्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा न्यू वन, न्यू वन इज व्हाट, वी अपॉन लैम्डा वन, तो वी अपॉन लैम्डा वन, वी अपॉन लैम्डा वन को पता है क्या लिखूंगा, वी अपॉन 2l लिखूंगा, क्योंकि वहां पे 2l लिखा था। न्यू टू क्या लिखूंगा, वी अपॉन लैम्डा टू, वी अपॉन लैम्डा टू क्या लिखूंगा, वी अपॉन 2v अपॉन 2l, आप जरा चेक करना। न्यू थ्री को मैं क्या लिखूंगा, v अपॉन लैम्डा 3, इसको मैं लिखूंगा 3v अपॉन 2l। न्यू फोर को क्या लिखूंगा मैं, v अपॉन लैम्डा 4, इसको लिखूंगा मैं 4v अपॉन 2l, 4v अपॉन 2l, राइट। अब आप देखिए जरा, इसमें हम जो है ना वो करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो न्यू वन रेशियो न्यू टू रेशियो न्यू थ्री रेशियो न्यू फोर, राइट। इसको हम बोलेंगे 1:2, 2:3, 3:4। It means in case of open organ type, है ना, longitudinal vibration, it means it is clear that in case of, ध्यान से देखना, in case of longitudinal vibrations, in case of longitudinal vibrations, in case of longitudinal vibrations of transverse, of longitudinal vibrations of open organ pipe or open air column, है ना, open organ pipe. In case of longitudinal vibrations of open organ pipe, all types of harmonics, all harmonics, bracket में जो even and odd are proposed. ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो देखो, ये जो है क्वेश्चंस यही पूछ रहेंगे कि सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अब देखिए फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन को थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, थर्ड ओवरटोन को फोर्थ हार्मोनिक बोलेंगे, राइट, है ना। ये चीज है, ऐसा ये काम अपना कंप्लीट हो गया।
अब अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस ऑफ क्लोज ऑर्गन टाइप, जिसका एक मुंह बंद है, राइट। तो चलिए longitudinal vibrations, next topic. Longitudinal vibrations of longitudinal vibrations of closed organ type. Longitudinal vibrations of closed organ type, ठीक है ना। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं क्लोज ऑर्गन टाइप, वही काम करूंगा मैं, 4 ऑर्गन टाइप बनाऊंगा क्लोज। अब की बात में क्लोज बनाऊंगा, 4 ऑर्गन टाइप बना रहा हूं क्लोज वाले। आप थोड़ा सा देखना चाहिए, हाँ मुझे देखना है, थिकनेस सेम दिख रही है ना, थिकनेस सेम, मतलब प्रयत्न कर रहा हूं सेम सेम करने का, इक्वल लेंथ और थिकनेस दोनों सेम है, मतलब आइडेंटिकल पाइप है चारों। तो मैंने 4 पाइप बनाए, चारों आइडेंटिकल बनाने का प्रयत्न किया है, राइट। लेंथ सेम है, एक मुंह बंद है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज ऑर्गन टाइप है। चलिए मैं आपके पॉसिबल वाइब्रेशन बनाता हूँ। वाइब्रेशन कैसे कराते हैं, वाइब्रेशन कराने का सिस्टम सिंपल है। आपके पास ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को आप टक करिए, टक करके वहां रखिए, वहां वाइब्रेशंस होते हैं, आवाज आती है, बहुत बढ़िया है ना। ये तो हम जब बच्चे थे ना तो बहुत शैतानी क्या करते थे कि पेन का ढक्कन होता था, पेन के ढक्कन में मैंने देखा था कई शैतान बच्चे क्या करते थे, सीटी बजाते थे, हैं, हाँ, पेन के ढक्कन में ऐसे हवा छोड़ते थे तो सीटी बजती, तो वो क्या होता था, हवा नहीं छोड़ते, वो एक्चुअली वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। आपके लैब के अंदर जो है ट्यूनिंग फोर्क है, वहां पे आपके पास में पाइप भी है, मैं अभी बताऊंगा आपको पाइप, आज तो नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं पाइप के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस ट्यूब। तो कल हम रेजोनेंस ट्यूब के बारे में बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल क्लोज ऑर्गन टाइप की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं फर्स्ट पॉसिबल जो है ना वो ऑसिलेशन बना रहा हूँ, वेरी फर्स्ट, इसे फंडामेंटल टोन बोलते हैं, फंडामेंटल नोट बोलते हैं। अब आप देखिए ये कैसा लूप है, आप बताइए, आधा लूप है कि चौथाई लूप है, इट इज हाफ लूप। चौथाई लूप तो क्या होता है, हाफ लूप। अब देखना आप यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द डायग्राम, हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छा ना बन पाए। देखो अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये लंबाई तो तीनों की, चारों की बराबर है पाइप की, इसे एल रख दो चुपचाप। अब मैं यहाँ कह रहा हूं लैम्डा 1/4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लैम्डा 1/4, इसे मैं कह रहा हूं लैम्डा, एक मिनट, लैम्डा 1/4 है ना, इसको मैं कह रहा हूं 3 लैम्डा 2/4। सोचिए इसको मैं कह रहा हूं 5 लैम्डा 3/4, इसको मैं कह रहा हूं 7 लैम्डा 4/4। हाँ देखो, इट इज 1 लूप एंड हाफ लूप। 1 लूप जो है आधा लैम्डा होता है, हाफ लूप 1/4 लैम्डा होता है, तो इट इज 3/4/4। ये 1 लूप 2 लूप एंड हाफ लूप, तो 2 लूप तो जो है लैम्डा/2 लैम्डा/2 लैम्डा हो गया, और हाफ लूप जो है लैम्डा/4 हो गया, इसलिए 5/4 लैम्डा, वो 7/4 लैम्डा/4 हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा 1 कितना आया, लैम्डा 1 आया है आपका 4L, लैम्डा 2 कितना आया है, लैम्डा 2 आया है आपका 4L, ठीक है। लैम्डा 3 आया है आपका, अच्छा मतलब टच करे बगैर भी चल जाएगा, लैम्डा 3 आया है आपका 4L/5, ठीक है। लैम्डा 4 आया है आपका, लैम्डा 4 आया आपका 7L/4, ठीक है बात है। अच्छा 4L/7 आएगा, सॉरी 4L/7
कैसे डबल होता है यार? हाँ? हाँ, तो सही गड़बड़ आता तो है, पता नहीं कहाँ गया मुझे। ऐसे लाओ तो डबल होता है, ऐसे। हाँ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आएगा 4l/7, करेक्ट। अब देखो आपका ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इनके नाम हम कर देते हैं फर्स्ट सेकंड। फिर देखो ये रेड चल गया अपने आप ही, फिर व्हाइट आ गया अपने आप ही, मतलब उनके मर्जी है, जैसे मर्जी करो। कुछ या तो हमारे में खराबी है या इंस्ट्रूमेंट में खराबी है। अभी चेक करवाते हैं कि क्या बात है, ऐसा क्यों होता है। व्हाइट चलते चलते रेड चलने लगता है। ठीक है, चलो जी। अब हम इसके जो है ना वो लिखते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। देखिए सबसे पहले वाले की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले को मैं फंडामेंटल नोट टोन तो बोलूंगा ही बोलूंगा। फंडामेंटल टोन या नोट, फंडामेंटल टोन और नोट, है एक ही बात है। अच्छा, इसी को जो फर्स्ट है ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इसी का नाम क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। करेक्ट। चलो अब हम सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। और इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड वाले को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। थर्ड वाले को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। और इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, और इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। फोर्थ को बोलते हैं, फोर्थ को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक एंड सेवंथ हार्मोनिक। ओह सेवंथ, सॉरी थर्ड ओवरटोन एंड सेवंथ हार्मोनिक। यार क्या हो रहा है? थर्ड ओवरटोन एंड सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। ठीक है, ये सेवंथ हार्मोनिक हो गया। अब देखिए आप, हम बात करते हैं इसको आगे ले जाने की कि इनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी रेशियो चेक करो आप, है ना। तो मैंने कहा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्योंकि सब सेम है ना। अब न्यू कितना आएगा? न्यू आ जाएगा आपका v अपॉन लैम्डा, v अपॉन लैम्डा, ये आपका न्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्या हो रहा है, चेक करो आप। न्यू वन, फर्स्ट न्यू वन इज v अपॉन लैम्डा वन। आप चेक करना, जब ये v अपॉन लैम्डा वन है क्या होगा? v अपॉन लैम्डा वन, v अपॉन लैम्डा वन आपका आएगा v अपॉन 4l, राइट। करेक्ट। न्यू वन कितना आएगा? न्यू टू आएगा v अपॉन लैम्डा टू, v अपॉन लैम्डा टू कितना आएगा? 3v अपॉन 4l। हाँ, न्यू थ्री देखो, v अपॉन लैम्डा 3, तो कितना आएगा? ये आएगा 5v अपॉन 4l। न्यू 4 कितना आएगा? v अपॉन लैम्डा 4, ये कितना आएगा? 7v अपॉन 4l। अब जब आपके पास में न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू वन, न्यू टू,
एक्चुअल में मेरे को क्या अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी 10-5 दिन में। ये प्रैक्टिस का मैटर है, हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए। तो जो है कोई इसमें खास बात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश बहुत अच्छी कर रहा हूं। ये 1357, इट मीन्स ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं बनते, है ना। तो हेंस इट इज क्लियर, ये आपके एग्जाम में आता है, समझाइए, एक्सप्लेन दैट इन ओपन ऑर्गन पाइप ऑल हार्मोनिक्स इवन एंड ऑड आर फॉर्म्स, एक्सप्लेन। दूसरा क्या आता है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में ये आता है एक्सप्लेन दैट ऑड हार्मोनिक्स आर ओनली मेड इन केस ऑफ द only odd harmonics are made in case of the longitudinal vibrations of closed organ pipe. Odd even harmonics are not made. Hence it is clear that in case of closed organ pipe, in case of closed organ pipe, longitudinal vibrations है ना, closed organ pipe, only odd harmonics are made, even are not made, even harmonics are not made, even harmonics are not made। अब देखिए इवन हार्मोनिक्स जो है ना नहीं बनते, इसलिए आपका यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक बनता है, फर्स्ट के बाद में थर्ड हार्मोनिक बनता है, थर्ड के बाद फिफ्थ हार्मोनिक बनता है, फिफ्थ के बाद सेवंथ हार्मोनिक बनता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 नहीं बनते, 16 नहीं बनते। तो आज की हमारी जो है ना इतनी बातें काफी हैं। कल जो है मैं जो है ना इसके जो है प्रैक्टिकल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लैब के अंदर आपके प्रैक्टिकल होते हैं इसके। तो 2 प्रैक्टिकल आपके लैब में, 3 प्रैक्टिकल होते हैं वैसे तो, क्विंकेज ट्यूब तो मैंने आपको करवा दी है ना। तो एक तो सोनोमीटर बहुत कॉमन है, आपकी लैब में जरूर पाया जाएगा। रेजोनेंस ट्यूब बहुत कॉमन है, वो भी पाया जाएगा। कुंट्स ट्यूब बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुंट्स ट्यूब जो है ना एग्जाम में आता है। वैसे तो जो बढ़िया स्कूल होते हैं उनके लैब में कुंट्स ट्यूब भी पाई जाती है, राइट। मैं सोच रहा हूं कि जो है ना नेक्स्ट सेशन में जो है ना अपने पास एक छोटी सी लैब भी बनाऊं, है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, लैब के अंदर फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए ना, अगर एक लैब बन जाए तो लैब बनने के बाद क्या होगा कि फिर उसमें हम उस इंस्ट्रूमेंट का जो है ना बच्चे को एक्सपेरिमेंट जो है ना मैं कराऊं, क्योंकि यहाँ के स्कूल वाले तो इतना केयर कर नहीं रहे हैं, है ना। हम सोच रहे हैं कि कर दें, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका यहां तक का कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे सोनोमीटर एंड रेजोनेंस ट्यूब और कुंट्स ट्यूब, और इसके बाद में फिर अपनी बात होगी बीट्स की, और बीट्स के बाद में हम बात करेंगे डॉपलर की, ठीक है।